Hi guys, good morning. Welcome back to the channel. Welcome back to the new vlog. My name is Priya and आज है 16th of January और मुंबई में भी काफ़ी सर्दी बढ़ गई है. नॉर्थ में तो ठंडी पड़ ही रही थी बट यहाँ पे भी थोड़ा सा ठंडा स्टार्ट हो गया है अभी होना. सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस स्वेटशर्ट क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है. सो इट्स नॉट दैट विंडी एंड दैट कोल्ड बट या स्टिल आई एम फीलिंग अ बिट कोल्ड. सो यस, आज है मंडे. संडे नाइट में मुझे मंडे ब्लूज होने लग जाते हैं और बहुत सारा काम है. सो वो करेंगे आज. और प्लान फॉर द डे इज़ दैट कि अभी मेरा अमेज़ॉन से एक पार्सल आया है. बेसिकली वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने कुछ स्टफ़ मंगाया था. सो आई विल शो यू दैट इन अ बिट. एंड वो आ गया है और मुझे पूरी वार्डरोब अपनी क्लीन करनी है क्योंकि इट्स ऑल मेस्ड अप. आई हैव लॉट मैनी क्लोथ्स बट यू नो व्हाट हैपेंस, इट जस्ट स्टैक्ड अप राइट. सो जब आपके क्लोथ्स स्टैक रहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास कपड़े कितने हैं. एटलीस्ट मेरे साथ तो ये बहुत होता है. मुझे आइडिया ही नहीं होता यार कि मुझे अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा मेरे पास तो ये भी था यार, फालतू खरीद लिया, अरे यार ये भी तो था. कुछ पता नहीं चलता है कि कितना है. और मुंबई के घर इतने छोटे होते हैं कि ये जो वार्डरोब आपको दिख रही है मेरे पीछे वाली वार्डरोब, दिस वार्डरोब ये इंस्टॉल्ड है लाइक ये अपार्टमेंट के साथ आई थी. और ऐसे मेरे सामने है एक, ठीक है. और एक वार्डरोब मेरी खुद की है और ये 3 वार्डरोब्स हैं मेरे पास. और कपड़े इतने ज़्यादा हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के कि वो फिट नहीं होते हैं. तो मुझे लगा कि यार मैं सोच रही थी कि हम इस घर से निकलेंगे एज सुन एज पॉसिबल बट अभी आई थिंक थोड़ा सा टाइम और लगेगा. उससे पहले अब आई कांट टॉलरेट दिस मेस्ड अप थिंग. सो आई डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज इट अ लिटिल बिट. सो आज तो काम है, पता नहीं टाइम मिलेगा बीच में कि नहीं मिलेगा बट अगर मिलता है सो आई एम गोना डू दैट एंड आई विल शो यू हाउ डू आई डू इट. एंड दैट्स दैट. एंड अभी ब्रेकफास्ट आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट. चाय पी है और अजीत तो लेफ्ट. ही हैड हिज रेगुलर ब्रेकफास्ट लाइक ओट्स एंड एग्स. और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11, 11:30 पे मेरी एक कॉल है विच आई हैव टू अटेंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड. सो येस. एंड आज का दिन पता नहीं कैसे होता है बट जैसे भी होगा विल कीप यू पोस्टेड गाइज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. हाँ जी, ये और मेरा हाथ दर्द हो गया यार फ़ोन पकड़े पकड़े. माय गॉड, आई थिंक मुझे एक स्टैंड ले लेना चाहिए ना व्लॉगिंग जिससे करते हैं क्योंकि ऐसे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है. सो अगर कोई अच्छा स्टैंड आपको पता हो फॉर व्लॉगर्स सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड गाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई ऑलवेज पेस्ट लिंक आउट देयर. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज बिकॉज व्लॉग्स कम लाइक रियली लेट यहाँ पे. बट जो भी इंस्टेंट रहता है वो सब इंस्टाग्राम पे होता है राइट. इट्स इंस्टाग्राम फॉर अ रीज़न राइट. सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. एंड यस, अभी चलते हैं यार, बहुत काम है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई वर्क डेस्क. पीछे अजीत का लैपटॉप रखा है, ये मेरा लैपटॉप है. ये अजीत का पर्सनल लैपटॉप है और वो मेरा पर्सनल लैपटॉप है मैकबुक. ये ऑफिस से मिला है हम दोनों को, वो अजीत को मिला है HP. दिस इज़ डेल, दिस इज़ HP और दिस इज़ एप्पल का मैकबुक. सो दिस इज़ माई वर्क स्टेशन. और द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज़ दिस. तो दिस इज़ बेसिकली वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स. मुझे पता नहीं इसको बोलते क्या हैं बट जब मैं इसको पूरा सेटल कर लूँगी, इसमें सारे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लूँगी देन आई विल शो यू. ऐसे ये फोल्ड होकर आया था और दिस केम सेपरेटली. सो मैंने इसको इसके अंदर डाला है जस्ट टू गिव इट अ नाइस एंड काफ़ी स्टडी फील ऑफ इट. ठीक क्वालिटी है, इट वॉजंट दैट एक्सपेंसिव और मुझे टेम्प्रेरी यूसेज के लिए चाहिए था तो मैंने इतना पैसा फूका भी नहीं अपना. आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड 600 समथिंग, 4 for 600. पता नहीं महंगा या कि सस्ता है व्हाटएवर बट मुझे पता है कि मेरी वार्डरोब थोड़ी सी तो ऑर्गेनाइज इससे हो जाएगी. I will do that and I'll show you. Hi Priya. Hi Achal, good morning. शार्प 11:30 मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी. और पता है मैं नोट पैड हमेशा रखती हूँ क्योंकि जब भी मीटिंग होती है हमारी और कोई वर्किंग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि काम कैसे होना है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स होना है, तो मैं हमेशा नोट्स बना लेती हूँ सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट. सो मैं हमेशा नोट डाउन करती हूँ बुलेट पॉइंट्स में कि मुझे क्या क्या करना है. 2 hours later. Hi guys, meeting is finally over. It got over by 12:45 but there was still some work need to be done. So I did that and अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा लग रही है. सो कल रात की खिचड़ी रखी हुई है, उसको मैं गर्म करके खाऊंगी. दैट्स गोना बी माई लंच. एंड पानी पीना है खूब सारा क्योंकि डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, उससे सर दर्द हो जाता है मेरा. सो
वो करना है। और फिर शाम के लिए मुझे सोचना है कि मैं शाम को खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई कुक नहीं है अभी। यूजुअली मैंने पहले लगा रखी थी, बट उनके हाथ का ना खाना जम नहीं रहा था। मतलब जब भी वो खाना बनाती थी उसके बाद जब खाने बैठो तो लगता था कि किसी टॉर्चर से कम नहीं है। सो मैंने कुक हटाई दी। और वैसे भी हम 2 लोग हैं तो मैनेज हो जाता है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट रहता नहीं है। मैं तो आई एम तो नॉट सो वेरी फसी अबाउट फूड एंड ऑल, स्पेशली जब मैं खुद ही बना रही हूँ तो क्या ही करूँगी फंसी होकर खुद को इतना कोई पेन थोड़ी देता है। सो यूजुअली मैं मोस्टली ऑर्डर करती हूँ बाहर से, बट आज कल की खिचड़ी रखी है तो मैं वही गर्म करके वो खाऊँगी। और फिर शाम के लिए मैं कुक करूँगी कुछ, क्योंकि शाम को जब अजीत आते हैं तो उनके साथ वील हैव नाइस प्रॉपर डिनर। सो दैट्स दैट। अभी के लिए तो वो खिचड़ी खाऊँगी। उसके बाद फिर काम 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 काम, बहुत सारा काम। और फिर अभी वो भी ऑर्गेनाइज़ करना है यार, वार्डरोब भी देखते हैं, टाइम मिलता है तो आज ही करूँगी, अदरवाइज़ किसी और दिन करूँगी। बट होपफुली आज कर लूँगी। आई थिंक सो। आई एम गुड विद इट। आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जब मैं दिल्ली गई थी, मुझे याद है जब मैं दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल कर रही थी और मुझे उस दिन छुट्टी नहीं मिल पाई थी फॉर सम रीज़न। हाँ, प्रोजेक्ट चल रहा था, मुझे छुट्टी उस दिन मिली नहीं थी। मैंने क्या किया, मैं 10 बजे लॉगिन हुआ, 10 से 2:30 नॉन स्टॉप आई वर्कड, लाइक नॉन स्टॉप मैंने काम किया है, क्योंकि मुझे उसके बाद ट्रैवल करना था। मेरी फ़्लाइट थी आई थिंक 7 बजे की फ़्लाइट थी और एयरपोर्ट बहुत दूर था। तो ऑब्वियसली मुझे 3 से 4 घंटे पहले निकलना था, राइट। और 7 बजे की फ़्लाइट है तो आपको एटलीस्ट एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे स्पेशली 5 बजे तो आपको पहुंचना ही रहता है, राइट। उतना मार्जिन लेकर चलना पड़ता है आपको, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन होती है, फिर ब्ला 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 बहुत सारी चेकिंग होती है। मुझे याद है मैं 2:30 बजे मैंने काम ख़त्म किया। 3 बजे मैंने कैब बुलाई है और मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ। मैं आई थिंक या आई रीच्ड एयरपोर्ट बाय जस्ट इन टाइम, लाइक 5:15 उसके बाद। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे घर पहुंचकर एक शादी भी अटेंड करनी थी। कैन यू इमेजिन? मतलब आई डोंट नो हाउ डिड आई मैनेज दैट, इट वॉज क्रेजी बट आई एम गुड एट इट। आई जस्ट enjoy doing this. It gives me a kick that when there is so much going on and I'm still able to do it, I just feel so happy. So फिर मैं घर पहुंची हूँ, पापा मुझे लेने आए थे। और घर से मेरे लखनऊ एयरपोर्ट इज़ वेरी फार, लाइक इट्स सो फार। बट थैंकफुली मेट्रो चलने लगी, मेट्रो है लखनऊ में। मैं मेट्रो से पकड़ के मैं घर तक आई हूँ, घर के पास वाले स्टेशन तक। वहाँ मुझे पापा लेने आए थे, वहाँ से मैं घर गई हूँ। आई थिंक मैं 10:45 पे घर पहुँची हूँ, या 10:45 पे मैं घर पहुँची हूँ। 15 मिनट में मैं रेडी हुई हूँ। और आजकल तो पता है शादी का सीज़न, मतलब शादी आजकल बहुत लेट होती है, तो अगर वरमाला वगैरह पड़ती है वो भी 11:30-12 बजे पड़ती है। तो आई वॉज क्लियर ऑन दैट कि हाँ वो तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। मैं जल्दी से विदिन 15 मिनट्स मैंने नहाया है, शावर लिया है, मैं रेडी हुई हूँ। और मम्मी को बोला था कि आप पहले से रेडी होकर बैठना, क्योंकि हाँ स्कूल फ्रेंड है, बट मम्मी पापा सब लोग जानते हैं, मेरी शादी में भी आई थी वो। मैंने बोला था कि मम्मी पापा और मैं तीनों लोग जाएंगे। फटाफट से मैंने शावर ली है और मैं जल्दी से रेडी हुई हूँ, बस 15 मिनट। और बहुत मेकअप वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद ही इतना टायर्ड थी, मेरा फेस इतना डर लग रहा था कि मेकअप करती तो उतना अच्छा लग नहीं रहा था। तो नॉर्मल बहुत लाइट सा मेकअप करके कंप्लीटली रेडी होकर उसकी शादी में मैं गई हूँ, उससे मिली हूँ। और थोड़ा बहुत खाना पीना खाया जो भी मन था, उसके बाद वापस घर आई हूँ। इट वॉज क्रेजी 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 डे, बट आई पुल्ड इट ऑफ मैन, आई पुल्ड इट ऑफ। ये स्मॉल चैलेंजेस लेने में मुझे बड़ी मज़ा आती है यार। इसको मैंने ना घी डाला था और थोड़ा सा प्याज डाला था, इसको गरम कर लूँगी और यही खाऊंगी। एक्चुअली पता है मैं थोड़ा पहले भी खा चुकी हूँ चाय के साथ, इसलिए ना ये इतनी कम है, इतनी कम बची नहीं थी, थोड़ी और ज़्यादा थी। बट द पोर्शन हैज़ बीन लो बिकॉज आई हैव हैड हाफ ऑफ इट इन द मॉर्निंग विद माई चाय। दैट्स माई कॉलेज, मेरा जहाँ से मैंने MBA किया है। I'm not gonna reveal the name, but yeah, that's the college, that's the building, वो हॉस्टल है। सिम कर देती हूँ। आई थिंक मेरे को मैसेज आया है यार, देखना पड़ेगा किसका है। A few moments later. यार खाना छोड़ करके छोटी सी कॉल पे जाना पड़ गया था, उसको भी करके देना है टास्क। फटाफट से मैं खाना गर्म करके खाती हूँ और फिर काम करना है और काफ़ी। One eternity later. Hi guys, it's 5:35 and
अभी भी काम चल रहा है, काम ख़त्म नहीं हुआ है। पता नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैंने काम करके दे दिया है। अभी रिव्यू हो रहा है वो काम, देखती हूँ कुछ अगर कुछ और इम्प्रोवाइज़ करना होगा या नहीं करना होगा, पता चलेगा थोड़ी देर में। होपफुली कल मेल आए, अगर कल आता है तो विल गेट द होल विंडो टू वर्क ऑन इट। अगर अभी आ गया तो अभी करके देना पड़ेगा। आई मीन कल भी करके दे सकते हैं, बट जस्ट दैट एक इम्प्रेशन डालना होता है ना। अभी तो जब नए ज्वाइनर्स होते हो आप, तो आपको काम करना पड़ता है लग के। सो अभी आई एम ऑन दैट जोन। देखती हूँ, मूड पे डिपेंड करेगा। अगर कर पाई तो आज करूँगी, वरना कल ही करूँगी फिर। और थक गई यार कसम से बहुत। हाय गाइस, शाम हो गई है, इट्स ऑलरेडी 6:30। मैंने इसमें दाल चढ़ा दी है जो कि बन गई है, और मैं इसमें आलू मटर एंड पालक की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं था वो पार्ट व्लॉग करने का, क्योंकि साथ साथ काम चल रहा था, साथ साथ ये भी काम चल रहा था। और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है बैठे बैठे, पता नहीं क्यों अकड़ गई है। तो सोच रही हूँ रोटी ना बनाऊँ, बट इसके साथ तो रोटी बहुत अच्छी लगती है। रोटी बनाऊंगी, मेरा मन है खाने का। चावल, दिन में भी चावल खाया था, अभी भी चावल। सो थोड़ा सा आटा बना लेती हूँ यार। बहुत टायरिंग डे था यार, बहुत ज़्यादा टायरिंग। मैं बस वेट कर रही हूँ जैसे 2 साल ओवर हो और कुछ अपना फर्दर ऑप्शन देखूँ यार। ये बीइंग अ कंसल्टेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब यार। मतलब कंटिन्यूस वर्क, आई थिंक एवरी 9 to 5 जॉब इज़ अ hectic one if you are in a good position, so to speak. So let's see what future holds for me. अभी के लिए तो this is all. 2 hours later. हाय गाइस, ऑलमोस्ट 7:15 हो गए हैं और अजीत अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। लेट हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया। मैं खाना खा रही हूँ। मैंने रोटी बनाई थी और ये रहा मेरा खाना। दाल, आलू पालक और मटर की सब्ज़ी और चावल। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं करी। ये रही रोटी। एक रोटी मैंने अजीत के लिए छोड़ी, क्योंकि ही टोल्ड भी उन्होंने कुछ शेक वगैरह, चीकू शेक वगैरह ऑफिस में पिया था, तो ज़्यादा उनको भूख नहीं है, इसलिए मैंने उनकी एक रोटी बनाई और थोड़ा सा चावल वो खाएंगे। और यार बहुत थक गई हूँ। आई एम सुपर टायर्ड यार। पता नहीं लोग अपने फुल टाइम के साथ ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं यार। मैंने आज के दिन ट्राई किया करने का, देखती हूँ कंटिन्यू रख पाती हूँ कि नहीं रख पाती हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट है दोस्तों इस चीज़ को मैनेज करना और करना। अभी मेरी मैनेजर का कॉल आया था, उसने बोला मुझे एक और प्रोजेक्ट पे डाल रही है। जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मेरा क्या होगा यार, आई डोंट नो।